जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, जब से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 83 तेजस डील को लेकर क्लियरेंस मिला है, तब से खुशी के साथ कई सारे सवाल भी खड़ा हुआ है। कॉस्ट को लेकर कई लोग सवाल उठाए थे। मैं कल रात को सिर्फ तेजस की कॉस्ट को लेकर डिटेल्स में वीडियो बनाया था, फिर भी काफ़ी दोस्तों ने उसे समझ नहीं पाए। उन दोस्तों का अभी मानना है नहीं, हमें तेजस के बदले दूसरे देशों से जेट खरीदना था। इस पर और कुछ फैक्ट के साथ वो सब दोस्तों का कन्फ्यूजन और तेजस को लेकर जो हेट है उसे कम करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ चाइनीज मीडिया में भी तेजस डील को लेकर भी गलत न्यूज दिया जा रहा है। साथ में जेफ-17 ब्लॉक 2 के ट्रेनर वर्जन में डोर हिंजेस टाइप का हिंजेस लगा था, उस पर चीनी मीडिया का रिएक्शन आया है। वो क्या है जानेंगे। आखिर में और एक बड़ा सवाल है, भाई अब क्या गवर्नमेंट 83 तेजस डील के बाद MMRC 2 डील को कैंसिल कर देगा? ये सवाल काफ़ी दोस्तों ने यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम में पूछे थे। आज ये सब टॉपिक पर बात करूंगा, जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। देखिए, चीन की मीडिया तेजस की कॉस्ट को लेकर ही ज़्यादा ताना मार रहा है। देखो, ये काफ़ी कॉस्टली है बाकी जेट के मुकाबले। ये पॉइंट को मैं कल बताया था, तो इसलिए अब ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मेरा कहना है, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या हुआ, प्रोडक्ट अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉस्ट कम करने के चक्कर में लो क्वालिटी का प्लेन बनाएंगे, वो कुछ साल के बाद आसमान से गिरने लगेगा तो क्या फ़ायदा होगा। जो चीन हमारा तेजस को ताना मार रहा है, वो खुद 700 के करीब J7 जेट यूज कर रहा है। J7 MiG-21 की लाइसेंस वर्जन है। हालांकि चीन कुछ साल के अंदर 50% J7 जेट को कम कर देगा, लेकिन उसका प्लान है 2030 तक कम से कम 300 के करीब J7 को इस्तेमाल करने के लिए। इसके साथ और एग्जाम्पल देता हूँ, चीन सिर्फ 2010 से 2015 तक जेट इंजन पाने के लिए $25 बिलियन खर्चा किया था, ताकि इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया से चोरी करके हो या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग करके हो, चीन खुद अपना इंजन बना सके। फिर भी आज तक वर्ल्ड क्लास जेट इंजन चीन नहीं बना पाया है। अब चीन दावा तो कर रहा है वो WS-10C इंजन बनाया है, लेकिन ये कितना एडवांस है आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर अब हम WS-10C इंजन की प्रोग्राम कॉस्ट में वो $25 बिलियन को ऐड करेंगे, तो आप सोचो पर इंजन का कॉस्ट कितना आएगा। छोड़िए, वो तो दुश्मन देश है, वो हमारी तारीफ क्यों करेगा, लेकिन हमारे देश में ही लोग तेजस जेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप अब सोचिए, हम कितने दिनों तक ऐसे दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीद कर इस्तेमाल करेंगे। कभी ना कभी तो हमें हमारा जेट बनाना ही था, जो अब शुरू हुआ। इस इकोसिस्टम के दम पर हम तेजस मार्क 2 बनाएंगे, नेवी के लिए भी फाइटर जेट बनाएंगे, फिर खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बनाया जाएगा। आप मुझे बताइए, हम दूसरे देश से जितना जेट खरीदे हैं, आज तक क्या उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है? क्या कभी कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है? तो फिर स्वदेशी जेट पर इतना सवाल क्यों? आपको F-35 का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। F-35 को दुनिया का अब तक का बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। F-35 की प्रोग्राम कॉस्ट, मेंटेनेंस सब कुछ मिलाकर 60 साल के लिए $1 ट्रिलियन है। फिर भी ऐसा नहीं है कि ये जेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद अमेरिका की पेंटागन का रिपोर्ट है, 2018 में F-35 में 941 टाइप की सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम था, लेकिन अब तक भी 100% ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया है। 2 साल में सिर्फ 70 के करीब प्रॉब्लम को ठीक किया गया है। अब भी करीब 870 प्रॉब्लम F-35 में है। आपने कभी सुना क्या अमेरिका F-35 बनाना बंद कर दिया हो या फिर दूसरे देश से जेट खरीदना चाहता हो? तो फिर तेजस के ऊपर नेगेटिव कमेंट करना क्या सही है? अब आता हूँ जेफ-17 का डोर हिंजेस पर। इस पर चीनी मीडिया का रिएक्शन आया है और आना स्वाभाविक था, क्योंकि जेफ-17 को चीन ही बना रहा है, पाकिस्तान सिर्फ उसे असेंबल्ड कर रहा है या फिर कुछ छोटे मोटे पार्ट बना रहा है। देखिए, वो आर्टिकल में साफ लिखा गया था, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट था और जेफ-17 ब्लॉक 2 का यूनिट कॉस्ट $30 से $35 मिलियन के बीच है। इस वजह से कॉस्ट कटिंग के लिए डोर हिंजेस की तरह हिंजेस को जेफ-17 की कॉकपिट में लगाया गया था। हालांकि मैं ये क्लियर कर देता हूँ, आप ऐसा मत सोचो कि जेफ-17 की हिंजेस की मटेरियल हमारी डोर में लगी हिंजेस की मटेरियल की तरह है। नहीं, मटेरियल तो अच्छा है, लेकिन इस तरह का डिजाइन सबसे सस्ता और बसरूत है। आज के टाइम में कोई भी देश अपनी फाइटर जेट में इस तरह का हिंजेस का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस हालात में है, उस हिसाब से ये हिंजेस का इस्तेमाल ठीक ही है। इसके साथ उस आर्टिकल में बाकी और कुछ अच्छा जानकारी नहीं था। चीनी मीडिया ने पाकिस्तान एयरफोर्स का झूठा तारीफ किया था। छोड़िए, अब आते हैं और एक अहम सवाल की तरफ। क्या इंडिया अब तेजस डील के बाद MMRC 2 डील को कैंसिल कर देगा? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब 83 तेजस मार्क आने के बाद इंडिया तेजस मार्क 2 की तरफ जाएगा और 180 से 200 के करीब प्लेन खरीदने वाला है। ये माना जा रहा है कि तेजस मार्क 2 राफेल के बराबर या बेहतर जेट होंगे। ऐसे में इंडिया 110 से ज़्यादा फॉरेन प्लेन फिर क्यों खरीदे? देखिए, आप अगर मुझे पूछोगे, मेरा ओपिनियन है इंडिया को तेजस मार्क 1 के बाद मार्क 2 डील भी करना चाहिए और बीच में 110 से ज़्यादा फाइटर जेट के लिए MMRC 2 डील को भी जल्द से जल्द फाइनल करना चाहिए।
क्योंकि हमें अगर इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेट करना है और चीन पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार के लिए तैयार रहना है तो 42 स्क्वाड्रन से काम नहीं चलेगा। हमें 50 के करीब फाइटर जेट की स्क्वाड्रन चाहिए। इसलिए 300 तेजस जेट के अलावा हमें 110 से ज़्यादा फॉरेन जेट भी चाहिए ताकि हमारा एयरफोर्स के पास सफिशिएंट प्लेन होने के साथ साथ ताकत भी ज़्यादा बढ़े। लेकिन सवाल है, क्या सरकार ऐसा सोच रहा है? मुझे लग रहा है कि सरकार शायद MMRC-2 डील के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों, आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। देखिए, पावर में चाहे कोई भी आए, सेना के मॉडर्नाइजेशन को लेकर फैसले में लेट हुआ है। अब जो तेजस डील हुआ है 3-4 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना लेट हुआ। अब तकरीबन $6 बिलियन में तेजस डील करने के बाद और कोरोना के कारण फंड प्रॉब्लम के बाद मुझे नहीं लग रहा है 2 साल तक सरकार MMRC-2 डील के लिए जाएगा। सब कुछ सही रहा तो आपको 2026-27 तक तेजस मार्क 2 डील के लिए जाना है। तब तेजस मार्क 2 की डील 15 से $20 बिलियन के करीब होगा। अगर गवर्नमेंट बीच में MMRC-2 डील के लिए जाएगा, मतलब मान लेते हैं कि 2023 में गवर्नमेंट MMRC-2 डील के लिए इंटरेस्टेड हुआ, तब डील फाइनल होकर पहला प्लेन इंडिया आने में और 3-4 साल लग जाएगा। मतलब MMRC-2 के तहत पहला प्लेन इंडिया आते आते 2027-28 हो सकता है। अगर आप सारे 110 प्लेन को इंडिया में मेक इन इंडिया के थ्रू बनाओगे तो कम से कम 7-8 साल लगेगा सारे प्लेन एयरफोर्स में शामिल होने में। मतलब 2034-35 तक हो सकता है। कुछ दोस्त कह सकते हैं ये काफ़ी लेट नहीं हो जाएगा। देखिए, लेट तो है, लेकिन हमें प्लेन की ज़रूरत भी है। अगर हम 2027 के आसपास तेजस मार्क 2 डील के लिए जाएंगे तो उस टाइम पीरियड में MMRC-2 डील करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेजस मार्क 2 और MMRC-2 में जो प्लेन आएंगे दोनों 4.5 जनरेशन प्लेन होगा। हाँ, तब दुनिया, खासकर अमेरिका 6th जनरेशन प्लेन इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2050-60 तक अमेरिका कोई भी 4.5 जनरेशन प्लेन इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिका को छोड़ दो, हमें चीन पाकिस्तान को देखना है। ये दो देश के एयरफोर्स में 2050-60 तक 4th जनरेशन जेट होंगे। हालांकि 2050 तक पाकिस्तान दुनिया की मैप में होगा कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये सब इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दोस्त हैं वो सिर्फ सोचते हैं भारत कोई डील अगर करता है फाइटर जेट को लेकर तो वो सिर्फ 5th जनरेशन जेट को लेकर ही करे। देखिए, ये थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अब तेजस डील के बाद 15 बिलियन के ऊपर खर्चा करके सरकार 2 साल के अंदर MMRC-2 डील में जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि पिछले साल ही सरकार कह चुकी थी इंडिया MMRC-2 डील को कैंसिल करके सिर्फ तेजस जेट पर फोकस करेगा। लेकिन तब एयरफोर्स की तरफ से ये साफ कहा गया था हमें तेजस के साथ MMRC-2 डील के तहत फाइटर जेट भी चाहिए। ये सब हालात को देखकर लगता है शायद गवर्नमेंट और 2 स्क्वाड्रन राफेल का ऑर्डर करेगा और MMRC-2 डील को कैंसिल कर सकता है। सारा फोकस तेजस मार्क 1 और मार्क 2 पर रहेगा। आखिर में ये कहकर वीडियो को खत्म करूंगा, MMRC-2 डील कैंसिल होगा ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन सरकार अब तक इतना लेट कर रहा है, फंड प्रॉब्लम की बात कर रहा है, ये सब देखकर लगता है MMRC-2 डील को सरकार कैंसिल कर सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।